हाँ तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इलिप्स। पैराबोला में हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें याद है अपना शुरू में जो थ्योरी थी वो क्या थी? वो थी डिस्टेंस एक ऐसे पॉइंट का लोकस या पाथ जिसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स लाइन से क्या होती थी? इक्वल होती थी। कुछ अगर ध्यान हो तो फिगर में हमने ऐसे डिस्कस किया था कि ये पी मूविंग पॉइंट हो गया था, है ना बेटा? ये एस कह दो, कहीं कहीं पे एफ लिखा मिलता है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाला था हमने एम। तो हमने ये कहा था कि पी एस इक्वल टू पी एम होता है इसमें। इसी बात को शुरू में पढ़ा था स्टार्टिंग में, पी एस अपॉन पी एम एक रेशियो होता है ई, जिसे एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। याद है बेटा? यस सर। एसेंट्रिसिटी वर्ड था इसका। तो यही जितने भी कॉनिक्स हैं उनका लगभग लगभग स्टार्ट इसी तरीके से होगा, यानी कि एक फिक्स लाइन और एक फिक्स पॉइंट से होगा। अब जब हम इलिप्स की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें पीएस अपॉन पीएम बिल्कुल एग्जैक्टली आपको ई रखना है, और ई की वैल्यू लेस देन 1 होती है। क्या होती है ई की वैल्यू? लेस देन 1। और इलिप्स में इस ई का क्या होता था बेटा? पैराबोला में ई की वैल्यू क्या होती थी पैराबोला के लिए? और पैराबोला बेटा, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू क्या है बेटा मेरी? 1। तो यहाँ पी एस अपॉन पी एम आप जब ई लिखेंगे तो इसी से आप कहेंगे कि पी एस इक्वल टू ई पी एम। ठीक है बेटा? पी एस इक्वल टू बेटा क्या लिखोगे आप? ई पी एम। ठीक है। एक दूसरी डेफिनेशन भी होती है इसकी। एक ये होती है कि ऐसे पॉइंट का लोकस है ये लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distances from two fixed points, एक मैं ये कह देता हूं S और एक कह देता हूं S dash। Locus of all those points whose sum of distances from two fixed points, दो फिक्स पॉइंट है, एक S और एक S dash, इनसे डिस्टेंसेस का जो सम होगा वो एक कांस्टेंट हो। मींस आप ये भी समझ सकते हैं कि PS एंड PS डैश ये 2A होता है। क्या होता है बेटा? PS प्लस PS डैश 2A होता है। ठीक है बेटा? यस सर। तो एक डेफिनेशन आपकी बन सकती है इस तरीके से, जो आप ये फिगर देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग क्या है? लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose distance from a fixed point and from a line all have a ratio a constant term, यानी कि उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पी एस अपॉन पी एम इक्वल टू ई। तो पी एस अपॉन पी एम अगर ई है तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी एस इक्वल टू ई पी एम कह दोगे। और ई को क्या बोला करते थे? एसेंट्रिसिटी। पैराबोला के लिए ई की वैल्यू क्या पढ़ी थी मैंने? 1, और इलिप्स के लिए हो जाएगी लेस देन 1। क्लियर है मेरे बेटा? यस सर। तो बस दो बातें आप फिगर बनाए, इसे फिगर बना करके तो केवल ये दो बातें लिख लें, और इस फिगर के अकॉर्डिंग आप लिख लें ये वाली चीज। ये कई जगह इस्तेमाल भी होगी बेटा आगे। बस इतना इतना सा काम नोट करें जरूरत का। हाँ जी बेटा? यस सर। चलो आगे चलो मेरे बच्चों। यस सर। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स पे चलते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के बारे में बात करते हैं। इसमें एक तो आपको इक्वेशन याद रखनी है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक चीज और ध्यान रखेंगे बेटा, ये दो कंडीशन होती हैं। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो जैसे
आप बैलून को दबा देते हैं ना, बैलून को या सर्कल को दबा देते हैं तो उससे एक शेप बन जाती है, देखो ऐसे, इस टाइप की बन गई ना बेटा। तो ये ए आपका यहाँ पर ये वर्टिसेस बोलते हैं a,0, इस तरफ होगा -a,0। इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है बेटा, ठीक है बेटा, इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है बेटा। अब यहां ध्यान से देखते रहे, ये फोकस हो गया अपना 0 0, सेंटर सॉरी, ये सेंटर हो गया अपना 0 0, ये अपना फोकस, दो फोकस होंगे, ये ऐसे समझे जैसे पैराबोला होता है ना, ये पैराबोला की शेप है ऐसी, तो इसका फोकस यहाँ होगा। अगर ये उल्टा पैराबोला मान लो इस टाइप का, तो इसका फोकस इधर होगा, ये वाला। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, एस लिख लो चाहे एफ लिख लो, एस, ये एस डैश होगा। इसके कोऑर्डिनेट AE,0, या कहीं कहीं आप पढ़ेंगे C,0 बेटा, क्या पढ़ेंगे, C,0, ठीक है बेटा, या Yes, तो sir. A,0 होंगे या C,0 होंगे, ठीक है बेटा। जी. अब इस तरफ जाएंगे मेरे बच्चों, तो इधर क्या लिखोगे, इधर लिखोगे -AE,0 या -C,0, ठीक है बेटा। अब आपको याद होगा जब पैराबोला में हमने ऐसे बनाया था, तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ की थी जिसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी। तो इसमें तो दो पैराबोला शेप है, एक इस तरफ की आधी और एक इधर की आधी, तो इसका भी ऐसे बनना चाहिए। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, क्या हो गई ये, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू ये जो होगा x इक्वल टू होगा -a/e और +a/e, ये इधर प्लस और ये x इक्वल टू -a/e, ये वाला इधर होगा माइनस, एक प्लस एक माइनस। क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलो नोट करो बेटा इतना। हाँ बेटा, इतना क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो अब आपको जैसे जैसे वो यूज हो रहा था ना पैराबोला का, उसी तरीके का यूज कर लेना है यहाँ पर सब कुछ। यहाँ भी अब एक पॉइंट होगा P, मूविंग पॉइंट, जिसे हम कहते हैं XY। अब इससे ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे यहाँ पर, ये PM हो गया और ये हो गया PS, क्या हो गया ये PS। तो PS/PM इक्वल टू E होगा, इसे बोलते थे, याद है अपने को, एसेंट्रिसिटी, और PS इक्वल टू EPM हम कह देंगे, ठीक है। PS इक्वल टू, समझ में आ रहा है बेटा। Yes, sir. अब PS इक्वल टू EPM हो गया मेरे पास। ये जो S है, इस पर अगर मैं एक फोकस से पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इधर भी करनी पड़ेगी, इसे बोलते हैं लेटस रेक्टम। ये L1 इस तरफ, ये L1 डैश, इस तरफ L2 और इस तरफ L2 डैश। L क्या है यहाँ पर, L1 और L1 डैश, ये हो गया अपना पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, और L2 और L2 डैश हो गया अपना नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। दिख रहा है बेटा। Yes, sir. बेटा इसकी अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस बात करूं, तो ये हो गई AE, क्या हो गई ये AE डिस्टेंस होगी ना इतनी, ऐसे ही इधर होगी तो -AE होगी, लेकिन डिस्टेंस में AE मानी जाएगी। और ये जो हाइट होगी बेटा, ये होती है B²/A, क्या होगा, B²/A, ठीक है बेटा। Yes, sir. अब ये नीचे की तरफ ये वाला पार्ट भी होगा B²/A, तो टोटल LL डैश जो होंगे ये क्या बनना चाहिए, 2B²/A, क्या बनेगा, 2B²/A, यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों की लेंथ सेम होगी और वो होगी 2B²/A। क्लियर है बेटा। Yes, sir. अब आप देखिएगा जब ये एक्स एक्सिस पे आप देखेंगे, तो एक्स एक्सिस जो है ना बड़ा वाला एक्सिस होगा, जिसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, मेजर एक्सिस। और ये छोटे वाला एक्सिस है यहाँ से यहाँ तक का,
ये होगा माइनर एक्सिस और इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,b और 0,-b। इसे हम बोल देते हैं b और ये हो गया अपना b डैश। फिगर बनाते रहे बेटा, फिगर बना लें। बन गया बेटा ये? यस सर। ये सब नोट हो गई ना चीजें यहाँ की, ये सब मैं हटाऊंगा इनको क्योंकि और बातें भी लिखनी है मुझे। यस सर। चलो आगे चलते हैं। तो आगे अब इसमें ये डायरेक्ट्रिक्स वाला तो हमने लिख ही लिया था, -a/e ही होगा। आप अगर PS इक्वल टू EPM वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 2-3 चीजें और 2-3 बातें रखनी है। देखो, एक तो AE इक्वल टू C हो गया, देख रहे हैं आप ये वाली चीज पे, AE इक्वल टू C। तो यहां से आप कह सकते हैं अगर E निकालना होगा मुझे तो मैं ऐसे यूज करके निकाल सकता हूँ। और जो एसेंट्रिसिटी एक होता है रिलेशन C² इक्वल टू A² माइनस B², इसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन AB एंड C। रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। रिलेशन बिटवीन A, B एंड C। क्लियर है? यस सर। ओके। यस सर। चलो अब आते हैं यहाँ पर। हमने पढ़ा कि भाई PS EPM के इक्वल होगा बेटा। ये यस जो सर। PS वाली लेंथ है ये EPM के इक्वल होगी। PS हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x माइनस AE² होगा। अब ये मैं ना स्क्वायर यूज कर लेता हूं ताकि रूट ना लगाना पड़े। और y माइनस बेटा 0 होगा और E हो गया अपना स्क्वायर में। और PM क्या होगा, ये जो लाइन है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, ये देख रहे हो आप P पॉइंट से। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे, EX माइनस A इक्वल टू 0। समझ रहे हो बेटा ये वाला? EX माइनस A इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे क्या इसको? यस सर। क्लियर है? यस सर। तो अब ये PM उस पे जब जाएगा तो यहां से कैसे लिखोगे आप, EX माइनस A अपॉन, ये भी स्क्वायर लिखना होगा, अपॉन अंडर रूट में लिखते थे तो ये क्या आएगा, E² लिखते थे ना, x² प्लस A²। क्यों भाई, याद करो बेटा, याद है ना D, ये वाला फॉर्मूला बेटा, AX1 BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, किसी पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते थे ना। यस सर। तो ये बेटा मैंने ये लगाया यहाँ पर। तो यहाँ पर अपना देखो, ये B वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो ये E² यूज होगा, बस E² कैंसिल हो गए, हो जाएंगे बेटा यस ये सर। दोनों। अब ये स्क्वायर खोल लेते हैं, x² प्लस E² A² माइनस 2AEX प्लस Y² इक्वल टू E² x² प्लस A² माइनस 2AEX। ऐसा आ जाएगा। यस क्यों सर। बेटा, क्या ये हट जाने चाहिए दोनों तरफ? क्यों जी, सही है बेटा? यस सर। अब बचे हुए हैं जो, उन्हें एक साथ रखते हैं जरा। x² प्लस Y² माइनस E² x² प्लस A² E² माइनस A² इक्वल टू 0। क्या ये लाइन समझ में आ गई? ऐसा बन के आएगा पहले। यस सर। चलो इसे नोट कर लो, 2 स्टेप और लिखने हैं, फिर ये इक्वेशन ड्राइव हो जाएगी मेरे बच्चों। सर डिस्टेंस फॉर्मूले में तो x1 और y1 की वैल्यू रखते थे, इसमें x की वैल्यू नहीं रखेंगे। हाँ बेटा,
सर जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे ना, तो उसमें x1 और y1 पॉइंट रखते थे, तो इसमें x हाँ, की जगह ये x1 y1 बेटा xy ही है ना यहाँ पर। तो यस सर। चलो हो गया मेरे बच्चों यहाँ तक। यस सर। चलो आगे करते हैं। देखते हैं कितना हटता है, ये भी हटाना है। अब देखो इससे आगे क्या मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं यहां से, तो 1 माइनस ई स्क्वायर लिख सकता हूं ऐसे कॉमन करने के बाद बेटा, यस सर। प्लस वाई स्क्वायर। और इसे ना दोनों को ए स्क्वायर कॉमन लेकर के इधर लिख लेता हूं मैं इधर। तो ये ए स्क्वायर कॉमन होने के बाद 1 माइनस ई स्क्वायर तो जाएगा ऐसे। सोचो। यस सर। अब आप इसे अगर 1 बनाना चाहते हो, जैसा कि यहाँ आप फॉर्मूले में या कह दो इक्वेशन में देख रहे हो, तो इसे 1 बनाने के लिए आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा इस पूरे पार्ट से। हाँ जी बेटा। यस सर। तो अब डिवीजन पे जब मैं जाऊंगा तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर देखो ऐसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर आएगा और इक्वल टू 1 हो जाएगा अपना। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लें, अगर मैं ये सी स्क्वायर की जगह ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर रख लूं इस तरीके से, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ऐसा नहीं हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर टाइप का, उसके बाद ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ये बन जाएगा क्या बेटा? बी स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी मेरे बच्चे। यस सर। तो वो तो यहाँ रखी जानी चाहिए बी स्क्वायर। तो क्या निकल के आया पूरा सॉल्व होने के बाद, ये मेरी इक्वेशन बन गई है ना। यही अपनी इक्वेशन ऑफ इलिप्स कही जा सकती। ठीक है, यस सर। नोट कर ले। आगे बेटा। यस सर। आगे चले। यस सर। चलो एक नोट डालें। नोट डालें। अगर इफ एस क्या है यहाँ पर देखो एच के टाइप का इज द फोकस एंड Lx plus my plus n equal to 0 is the directrix, then equation of ellipse। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी इस केस में, वो देखो x माइनस एच होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है बेटा, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू एल एच एम के प्लस एन अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ पर लगेगा ई। देख रहे हो आप? अब ये क्या होता था, याद करो पी एस इक्वल टू ई पी एम के हिसाब से इस तरीके से, और ये मॉडुलस भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसे सॉल्व करने का तरीका अभी हमने देखा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है बेटा। यस सर। हो गया बेटा। यस सर। तो एक चीज तो ये हो गई अपने पास। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। जो डायरेक्ट्रिसेस हैं, डायरेक्ट्रिसेस बोल दो इनको, जो डायरेक्ट्रिसेस हैं उनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए अगर हम जाएंगे तो क्या लिखोगे, डी को
फिक्स डिस्टेंस क्या होगी, देखो ऐसे ध्यान दो, ये सेंटर से इधर था x इक्वल टू ए अपॉन ई, ये सेंटर से इधर भी था x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई, तो कुल मिलाकर के 2a अपॉन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2a अपॉन, ठीक है बेटा, आ गया समझ? यस सर। फिर आगे पॉइंट लिखते हैं, इफ ई इक्वल टू 0, अब ये एसेंट्रिसिटी वाला था, अगर ई की वैल्यू 0 हो गई तो वहां पे क्या लिखा था, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने पढ़ा था ना, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ऐसा पढ़ा है ना अभी? यस सोचो। सर। और ई कितना लिखने जा रहा हूं बेटा, 0, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस 0 इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो b इक्वल टू ए कह सकता हूं मैं, माइनस तो होता नहीं है, लेंथ है ये तो एक तरह से। तो इस केस में, इस केस में जो ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप नहीं बन जाएगा जब b और a सेम हो जाएंगे? यस सर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सर्कल। सर्कल को रिप्रेजेंट कर लीजिए नोट। हो गया बेटा? यस सर। एक चीज और नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, एरिया, एरिया जो होता है ना इलिप्स का, वो पाई ए बी हो जाएगा। एरिया जो ये इलिप्स है, इसका पूरा एरिया जो होगा ये एरिया पाई ए बी, क्या होगा बेटा, पाई ए बी। सर हो गया। आगे चले बेटा। यस सर। चलिए, अब हम इलिप्स जो है, उस इलिप्स के बारे में सारी टर्म लिखने जा रहे हैं, किस चीज को क्या कहते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले इसकी बात होती है, तो सबसे पहले सेंटर लिखते हैं। सेंटर क्या होगा बेटा, 0 0, क्या होगा सेंटर, 0 0, देख रहे हो बेटा? ठीक है, ये हो गया अपना सेंटर। कहीं कहीं पे सी पढ़ोगे, कहीं कहीं ओ लिखा मिलेगा इसको, ठीक है ना बेटा? दूसरा होता है फोकाई। फोकाई जब 2 होंगे तो फोकाई बोलेंगे, 1 होगा तो फोकस होगा। तो ये फोकाई क्या है, इसे एस भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है प्लस माइनस ए ई कोमा 0, या कहीं कहीं पर सी कोमा 0 पढ़ोगे, ठीक है बेटा? और वो ये आप देख रहे हैं फिगर में, यहाँ ऐसे, ये अपने पास एस और ये अपने पास एस डैश, ठीक है बेटा? पहली चीज। दूसरा हो गया, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिसेस। डायरेक्ट्रिसेस क्या होती हैं, ये जो पैराबोला में आपने डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी थी उसी तरह से। और ये होगा x इक्वल टू ए अपॉन ई इस तरफ, और x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई इस तरफ। ये होती है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके। इसके बाद एक्सिस, ये बड़ा जो एक्सिस होता है ना, ये बड़े वाला है, ए ग्रेटर देन बी, देख रहे हो आप, ए ग्रेटर देन बी। तो जो बड़ा एक्सिस होगा इसी को हम एक्सिस मानेंगे। तो इस केस में ए ग्रेटर देन बी की सिचुएशन है, तो एक्स एक्सिस होगा। एक्सिस क्या है इसमें बेटा, एक्स एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। आगे चले। यस सर।
एसेंट्रिसिटी। बेटा एसेंट्रिसिटी ई से रिप्रेजेंट होती है, ई की वैल्यू लेस देन 1 होगी यहाँ पर। साथ में बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो। ई इक्वल टू सी अपॉन ए, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। ई इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते। ठीक है बेटा, ये नोट कर लें, इनमें से कोई सी भी चीज इस्तेमाल की जा सकती। सही है बेटा, यस सर। आगे चले बेटा। यस सर। चलो, कोई भी अगर लाइन ऐसे फोकस से होके जाती है, किससे होके जाती है बेटा, किससे होके जाती है बेटा, फोकस से। फोकस से होके जाती है तो उसे बोलते हैं बेटा फोकल कोड। क्या बोलते हैं उसको, ये हो गई फोकल कोड। तो यहां पे लिख लेंगे फोकल कोड पासिंग थ्रू फोकस। कहां से पास होती है बेटा, फोकस से। चले आगे बेटा। यस सर। नेक्स्ट है बेटा डबल ऑर्डिनेट। क्या है बेटा, डबल ऑर्डिनेट। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस। क्या बेटा, परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस, मतलब आप कोई भी लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें के एल, इस टाइप की, समझ रहे हो, ये जो के एम कह दो, ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये परपेंडिकुलर है अगर एक्सिस पर, तो ये होगी डबल ऑर्डिनेट। क्या होगी बेटा, डबल ऑर्डिनेट। देख लो बेटा, ठीक है बेटा। अब इसमें अगर कहीं से ये डिस्टेंस मिल जाए ये वाली, तो ये x इक्वल टू अगर मान लो h है, तो वो h जो है आपको केवल यहाँ पास कर देनी है, वो y भी निकाल देगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ना ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, ये k भी आ जाएगा और m भी आ जाएगा। ये k और m दोनों निकल जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, यस सर। चलो आगे चले। यस सर। अगला h लिख लीजिए। अब है लेटस रेक्टम। कौन सा बेटा, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम कितनों को याद है, पैराबोला टाइप में फोकस से पास परपेंडिकुलर लाइन L1 L1 डैश L2 L2 डैश। तो ये क्या है अपने पास, L1 L1 डैश एंड L2 L2 डैश। लेंथ कितनी होगी इसकी, 2b स्क्वायर अपॉन a। कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो अपने ध्यान से रखने हैं। देखो ऊपर L1 के लिए बात कर रहा हूं मैं बेटा, L1 के लिए देखो ये डिस्टेंस तो होगी फोकस के लिए AE कोमा 0। क्या है बेटा, AE कोमा 0, तो ये होगा AE कोमा बी स्क्वायर अपॉन ए। इसके बाद आता है L1 डैश, ये AE कोमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब आ जाओ L2 के लिए, माइनस AE, ये इस तरफ होगा ना लेफ्ट में, और ऊपर वाला पार्ट है तो प्लस में होगा, और L2 डैश दोनों नेगेटिव, AE कोमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। इस तरीके से आगे नोट कर ले बेटा लेटर सेक्टम को। हो गया बेटा, यस सर। चलो नेक्स्ट है अपने पास
वर्टिसेस बेटा जो मेजर एक्सिस था ना बड़े वाला, इसके जो ये पॉइंट जहां एक्स एक्सिस को ये कट कर रहा है, ये है a,0 और बेटा इधर है -a,0। ये हो गया a डैश और ये हो गया a। ठीक है, तो a डैश दो हो गए, तो a क्या होगा अपना a,0 और a डैश हो गया b 0 माइनस में इस तरफ, लेफ्ट राइट वाले हो गए ये मेरे पास। ठीक है बेटा, अब ये किसके लिए था? मेजर एक्सिस के लिए। किसके लिए बेटा? अब कई बार पूछता है वो माइनर एक्सिस को जहां काट रहा है उसके कोऑर्डिनेट बताइए। तो माइनर एक्सिस यहां होगा, ये होगा 0,b और 0,-b। ये अपने पास b डैश, ये अपने पास b। तो यहां अगर मैं लिखना चाहूं b के कोऑर्डिनेट तो 0,b एंड b डैश हो गया 0,-। ठीक है बेटा? यस सर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट चलते हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस हमने बात की कि यहां से ए से स्टार्ट होकर के ए डैश और ए इनके बीच के डिस्टेंस, तो ये क्या है बेटा अपना ए डैश, और ये होगा बेटा 2a। क्या होगा ये? 2a। ओके, फिर है नेक्स्ट लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर मतलब छोटा, तो ये यहां से देखो बी से बी डैश तक, तो बी डैश होगी, ये क्या होगी? ये बी डैश और ये होगी 2b के इक्वल। कितनी लेंथ होगी बेटा? 2b। नोट करते रहे बेटा। आगे चले बेटा। यस सर। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। अब ये फोकाई देखो यहाँ एक है, दूसरी यहाँ है, तो ये जो बीच की डिस्टेंस होगी, ये जो बीच की आप डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये अपनी डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई होगी। तो इसे लिखोगे आप एस डैश, और ये 2AE भी हो सकता है, और एस डैश को 2C भी लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक आप इसको बता करके या लिख करके समझ सकते हो। क्लियर? यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। अब ये बात तो सबको ध्यान से पता ही होगी, पीएस और पीएस डैश का सम क्या होता था? 2a। क्यों बेटा? यस सर। अब अगर मैं एक ये यहां पर अगर एक फोकल कोड की मैं बात करूं, जो मैंने ये मेंशन किया हुआ है, इसे क्या ले लो, ये PQ ले लो, चलो फोकल कोड थोड़ी देर के लिए। ठीक है बेटा? ओके, इफ PSQ is a focal code, then इसके लिए बेटा फोकल कोड के लिए एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन नोट कर लेंगे अब यहाँ पर। 1/SP प्लस 1/SQ, 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू ये नोट कर लें जरा आप। ठीक है बेटा? यस सर।
चलो अब कुछ एग्जाम्पल लगाते हैं। लिखें एग्जाम्पल। इफ PSQ is a focal chord of 16x square plus 25y square equal to 400 such that SP equal to 8, then find SQ. रिपीट। PSQ फोकल कोड है। ये अपने पास एक इलिप्स की इक्वेशन है हमारी, और उसने कहा कि अगर SP इतना हो तो SQ की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, देखो जरा ध्यान से करो। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम उसको डिवाइड कर लेते हैं किससे, 400 से। x square upon 25 plus y square upon 16 equal to 1. जी, पहले अपने को डिवीजन करके ये मिल जाएगा। यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू 25, b स्क्वायर की वैल्यू 16, तो मैं 5 और 4 लिख लूंगा इस तरीके से। ठीक है बेटा, इसके बाद यूज क्या करना है, 1/SP प्लस 1/SQ इक्वल टू 2a/b स्क्वायर, ऐसा इस्तेमाल होगा। Yes, sir. अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। 1/SP ये हो गया 8 प्लस 1/SQ इक्वल टू 2a का मतलब 10 और अपॉन 16। क्यों बेटा, Yes, तो 5/8 हो जाएगा ये तो सॉल्व होकर के। yes, sir. अब इसको ले आते हैं इस तरफ, 1/SQ क्या हो जाएगा, 5/8 माइनस 1/8, 4/8 और ये 1/2, तो क्रॉस प्रोडक्ट से SQ हो गया अपना 2। क्या हो गया, SQ 2 हो गया बेटा। ठीक है, आगे चले। Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल। इफ द डिस्टेंस between the directrices is thrice the distance between the foci, the distance between the foci, then find E. Then find E. E कौन है बेटा, एसेंट्रिसिटी। क्या फाइंड करना है, फिर से देखते हैं। डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स के बीच में कितनी हो गई अपनी, थ्राइस हो गई। कितनी हो गई, थ्राइस। किसके, फोकाई की डिस्टेंस के। ठीक है, चलो करो, सोचो। So 1/√3. 1/√3
रूट 3। चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले उसने क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस, तो वो होता है 2a अपॉन e, वो है 3 टाइम इसके AE के। ऐसा है अपना, यस सर। क्लियर हो गया? सर Yes. 2AE होगा, हाँ 2AE। 2a, सॉरी 2a। अब ये 2 तो कैंसिल कर लेते हैं और a भी हटा ही लो, तो 1 अपॉन e इक्वल टू 3e, क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग e स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और e की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। और यहाँ पे ये भी मेरे को क्लियर नजर आ गया कि इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी, इसका मतलब सही इलिप्स पकड़ी है हमने। ठीक है बेटा, ये अपना आंसर बन गया। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। चलो नेक्स्ट। फाइंड द सेंटर comma foci, comma eccentricity, directrix and length of latus rectum of the ellipse इसे अभी चेंज ले लो, क्योंकि अभी वो वाला फॉर्म हमने पढ़ा नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाए। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से लगाओ। चलो देखें ध्यान से। यस सर। बेटा इसे पहले 100 से डिवाइड करके क्या लिखना चाहिए मुझे? एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। सबसे पहले ये काम कर लेंगे। यस सर, उसके बाद इसेंट्रिसिटी निकाल देंगे। हाँ, इसके बाद अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 25, बी स्क्वायर बी इक्वल स्क्वायर टू इक्वल टू 4, सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 21। यस सर। भाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करके, फिर ई कितना होगा सी अपॉन ए। ऐसे लिखूंगा ना बेटा, ई इक्वल टू सी अपॉन ए, रूट 21 अपॉन 5। यस सर। डायरेक्ट्रिक्स आ रही है 5 रूट 21 अपॉन 5। अच्छा, अब एक एक पार्ट देखो, पहला ले लेते हैं सेंटर। सेंटर ऑब्वियसली 0 0। बी पार्ट ले लेते हैं फोकाई। फोकाई थी प्लस माइनस सी कोमा 0 रखोगे तो प्लस माइनस रूट 21,0, ऐसा हो जाएगा। यस सर। इसके बाद ई की वैल्यू तो आ ही गई, सी पार्ट। अब अपना डी पार्ट, डायरेक्ट्रिक्स। एक्स इक्वल टू ए अपॉन ई, क्यों बेटा? तो ये ए अपॉन सी अपॉन ए रखोगे तो ए स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा 25 अपॉन रूट 21। ऐसा लिख सकता हूं क्या मैं बेटा इस तरीके से? यस सर। ठीक है ना। और इसके बाद ई पार्ट, एल आर की जो लेंथ होगी वो होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, 2 इंटू, देखो बी स्क्वायर कितना आया था अपना 4, भाई बी स्क्वायर 4 और ये 5, तो 4 अपॉन 5, 8 अपॉन 5 आ गया। तो ये सभी रिजल्ट्स मेरे बन जाए। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो नोट कर लो बेटा, या हो गया है तो ठीक है, यहीं पे आज छोड़ते हैं।